नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। दिन भर की तमाम खबरें आपको दिखाएंगे, उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12 इन मोस्ट प्रीमियम स्कूल ऑफ झारखंड, सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल। बोड़ो स्थित जीडी बगड़िया नर्सिंग स्कूल नर्सिंग के क्षेत्र में अपने करियर को दें एक नई उड़ान। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर अब नए और भव्य रूप में हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित पावित्री हॉस्पिटल। और लजीज व्यंजन का स्वाद लेना हो तो चंदोरी रोड स्थित करी एंड कबाब। एसडीओ के नेतृत्व में रामनवमी को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च। शहरी क्षेत्र में प्रशासन ने घूम घूम कर लोगों को दी हिदायत। रामनवमी पर विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने का दिया निर्देश। आग में झुलसकर गादी श्रीरामपुर की युवती की हुई मौत। सदर अस्पताल में करवाया गया शव का पोस्टमार्टम। चाय बनाने के दौरान स्टोव से झुलसी थी युवती। रामनवमी के दस्तक के साथ ही चल रही है अखाड़ा की तैयारी। चौक चौराहों पर किया जा रहा है लाठी खेल का रिहर्सल। भगवा झंडे से पटा पूरा इलाका। और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य के साथ ही 4 दिवसीय चैती छठ महापर्व की हुई समाप्ति। अर्घा घाट समेत विभिन्न छठ घाटों में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। और अब खबरें विस्तार से। रामनवमी पर्व को लेकर शुक्रवार को एसडीओ के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। इस दौरान घूम घूम कर लोगों को रामनवमी पर विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया। रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों ने शुक्रवार शाम बड़ा चौक से शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया और रामनवमी की तैयारियों का जायजा लिया। मौके पर सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू, एसडीओ विशालदीप खलखो, एनडीसी सुदेश कुमार, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, डीएसपी संजय राणा, नगर थाना प्रभारी आर्यन चौधरी सदल बल मौजूद रहे। इस बाबत विधायक ने बताया कि लगभग 2 वर्ष के कोरोना काल के बाद इस बार आस्था के पर्व रामनवमी में लोगों को कोई परेशानी न हो, इस बात का जायजा लिया जा रहा है। रामनवमी पर किसी तरीके से भी कोई कमी न रह जाए, इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वहीं इस बाबत संबंधित कई विभाग को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। इन्होंने बताया कि बिजली, पानी, सड़क समेत सारी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। मौके पर अधिकारियों ने विधि व्यवस्था को लेकर भी शहरवासियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इधर देर शाम इस फ्लैग मार्च में उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस कप्तान अमित रेणु भी शामिल हुए और पूरी तैयारियों का जायजा लेते हुए सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया। मौके को और बेहतर करने का प्रयास है कि जनता को किसी बात की कोई परेशानी न हो, चाहे वो लाइट की व्यवस्था हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे सुरक्षा के दृष्टिकोण से तारों के ऊपर करने की ज़रूरत हो। तमाम चीज़ों की व्यवस्था को अंतिम समय में सुनिश्चित कर दिया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो। अवसर पर जो हम लोगों ने सेंसिटिव रूट्स जो चिन्हित किया था, आज हम लोग उस रूट्स की एक तरह से मैपिंग कर रहे हैं, ये फ्लैग मार्च कर रहे हैं। इसमें मुख्य तौर पे हम लोग ये देख रहे हैं कि जो रूट्स निकल रहे हैं, विभिन्न अखाड़ा निकल रहे हैं, किस तरह से सुचारू ढंग से निकले और कहीं भी किसी भी तरह का कोई टकराव ना हो। बहुत जगह हम लोगों को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल दिखे, उन लोगों को हम लोगों ने हिदायत दी है कि उसको हटा लें ताकि किसी भी तरह का पत्थर या इस तरह का मटेरियल अनावश्यक तौर पे पड़ा ना रहे। और इसके साथ ही जो बैरिकेडिंग अभी हो रहा है या लाइटिंग कराई जा रही है, जो कि सिविल सोसाइटी के मेंबर्स और विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कराया जा रहा है, इसकी एक बार समीक्षा कर दी जा रही है। और इसी तर्ज पर अलग अलग थाना प्रभारी और जो मजिस्ट्रेट्स हैं, कल उनको हम लोगों ने कुछ लोगों को मुख्यालय भी बुलाया है ब्रीफ करने के लिए, ताकि वो मुस्तैद रहें पर्व की जो ड्यूटी है उस पर। और इसके अलावा जो
भी गश्ती दल है विभिन्न फसल क्षेत्रों में, विभिन्न ब्लॉक्स में, अंचल में, वो भी मुस्तैद रहेगी और वो भी एक बार रिहर्सल करेगी। और आप लोगों के माध्यम से आम जनों को ये अपील है कि 2 साल के बाद ये मौका मिला है एक सौहार्दपूर्ण और भाईचारा के वातावरण में इसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें। और काफ़ी ये धार्मिक और पवित्र महीना है सभी धर्म विश्वास के लोगों के लिए, तो अच्छी तरह हम लोग मनाएंगे, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे। और ये भी पुलिस प्रशासन की तरफ से अपील भी है और ये हिदायत भी है कि किसी भी तरह की अगर असामाजिक तरह की गतिविधि होती है तो वो भी कड़ाई से उसका निपटने की कार्रवाई की जाएगी। गादी श्रीरामपुर की रहने वाली ललिता कुमारी की मौत आग में झुलसने के बाद इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हो गई। बताया गया कि ललिता ने चाय बनाने के लिए स्टोव जलाया था, इसी दौरान यह घटना घटी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गादे श्रीरामपुर में ललिता कुमारी की मौत आग में झुलसने से हो गई। शुक्रवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि मानिक चंद की 19 वर्षीय पुत्री ललिता कुमारी चाय बनाने के लिए स्टोव जला रही थी। अचानक स्टोव से आग इसके कपड़े में पकड़ लिया, जिससे यह बुरी तरह झुलस गई। आसपास के लोगों के सहयोग से इसके शरीर में लगे आग को बुझाया गया और तत्काल इसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चला, लेकिन 2 घंटे बाद इसकी मौत हो गई। बाद में शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। रामनवमी के मद्देनजर विभिन्न अखाड़ा कमेटियों के सदस्यों द्वारा टावर चौक समेत विभिन्न चौक चौराहों और मंदिरों के बाहर अखाड़ा खेलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा ढोल नगाड़ा वालों ने भी वाद्य यंत्र के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है। इधर पूजा व अन्य दुकानों में भी लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। Admissions are open for nursery to standard 12th in the most premium school of Jharkhand, equipped with ultra modern facilities. Yes, that's Saluja Gold International School. CBSE बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर्स, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, मॉडर्न साइंस लैब, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, कोडिंग क्लासेस विद व्हाइट हैट जूनियर, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, रोबोटिक क्लासेस, French language classes, music classes, dance classes, art and craft, swimming classes, news playground for sports, top class auditorium for cultural activity, day boarding and hostel with ultra modern facilities. स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन और प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का सर्वांगीण विकास हो रहा है। तो आप अपने प्यारे प्यारे बच्चों को उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता NH 114A मोतीलेदा गिरिडीह। पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स अब नए रूप में। जी हां, हेवेल्स और लॉयड जैसे अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का पूर्वी भारत का सबसे बड़ा शोरूम। दूधिया रोशनी से नहाया हुआ इस भव्य शोरूम में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट और इंपोर्टेड फर्नीचर उपलब्ध है। यहाँ हेवेल्स, लॉयड, ग्लेन, फेवर जैसी कंपनियों के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीजर, डिश वॉशर, LED टीवी, मिक्सी, इंडक्शन, जूसर, आयरन, RO, टोस्टर, डोसा तवा, OTG, ओवन, सोलर लाइट, पर्सनल ग्रूमिंग, होब, बर्नर, कुकटॉप, चिमनी, स्ट्रीट लाइट, मॉडलर स्विच, लाइट्स, वायर वगैरह उपलब्ध। साथ ही पॉलीकैब, एंकर, LNT, बजाज, ABB, ऊषा, फाइब्रोज, RR काबिल, मेस्केप, पोलर, ओरिएंट, क्रॉम्पटन, फिलिप्स, किर्लोस्कर जैसी कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर, चेयर, टेबल एंड मेनी मोर। सो प्लीज विजिट एंड फील द न्यू एक्सपीरियंस। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, मकतपुर, गिरिडीह। रामनवमी को देखते हुए विभिन्न अखाड़ा कमेटियों के सदस्यों द्वारा टावर चौक समेत विभिन्न चौक चौराहों और मंदिरों के बाहर अखाड़ा खेलने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में शुक्रवार को भी कई चौक चौराहे और मंदिरों के बाहर अखाड़ा को लेकर प्रैक्टिस करते हुए लोग देखते मिले। लाठी खेलने वाले उस्तादों द्वारा अखाड़ा कमेटी के सदस्यों को लाठी खेलने के लिए कई टिप्स दिए जा रहे हैं। हिंदुओं का पर्व महानवमी के दिन लाठी खेलने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। आज भी ग्रामीण हो या शहरी क्षेत्र के लोग लाठी खेलने की परंपरा जीवित है। इसके अलावा ढोल नगाड़ा वालों ने भी वाद्य यंत्र के माध्यम से अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है।
महावीर मंदिर के सामने शुक्रवार को कई लोगों ने लाठी खेला, तो वहीं ढोल वाले लाठी खेलने के ताल पर आवाज दे रहे थे। कुल मिलाकर जिले के हर क्षेत्र में रामनवमी की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई। महानवमी के दिन बजरंगबली का ध्वजारोहण कर शाम को अखाड़ा कमेटियों का जुलूस निकालकर लाठी खेली जाएगी। अखाड़ा को देखते हुए शहर में जगह जगह पानी शरबत के लिए स्टॉल लगाया जा रहा है। इधर रामनवमी पर्व को देखते हुए पूरे बाजार में बजरंगबली के झंडे से बाजार पटा हुआ है। कई तरह के आकर्षक झंडे बाजार में देखने को मिल रहे हैं। वहीं पूजा दुकानों व अन्य दुकानों में भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। The Fibros 4X series is more than just a switch. In fact, it's the most fashionable statement in your wardrobe, the most beautiful piece in your kitchen, the star of your living room. It's made to be looked at. But what did you notice more, the switches or my outfit change? The Fibros 4X range of switches, designed to grab attention. Sri Syam Electric, distributor of an exclusive range of Fibros, a modular series and lightings, and also deals in polycab and RR काबिल। हमारा पता समांता गैरेज के निकट बक्सिडी रोड गिरिडीह। लोक आस्था के 4 दिवसीय महापर्व चैती छठ का समापन उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ शुक्रवार को हो गया। इस दौरान अर्घा घाट समेत विभिन्न छठ घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को पूरी श्रद्धा के साथ अर्घ्य अर्पण किया। उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही शुक्रवार को संपन्न हुआ 4 दिवसीय आस्था का महापर्व छठ पूजा का अनुष्ठान। इस दौरान अर्घा घाट समेत विभिन्न छठ घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने अर्घ्य अर्पण किया। इस मौके पर गिरिडीह शहर के मुख्य छठ घाट, अर्घा घाट, शास्त्री नगर घाट, दीनदयाल घाट, बरगंडा, पचम्बा आदि प्रमुख स्थानों पर बड़ी संख्या में छठ व्रतियों ने और भक्तजनों ने उदयमान सूर्य को अर्घ्य दिया। यहाँ बताते चले कि चैती छठ पूजा जो चैत के माह में मनाया जाता है, इसे लेकर 4 दिन तक चलने वाले इस पूजा अनुष्ठान में प्रथम दिन नहाय खाई की अनुष्ठान की गई, दूसरे दिन खरना का अनुष्ठान होता है और तीसरे दिन भक्तजन विभिन्न नदियों और तालाबों में पहुंचकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं तथा अंतिम और चौथे दिन प्रातः लोग नदियों तालाबों में पहुंचकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं। इसके साथ ही इस पूजा अनुष्ठान का समापन हो जाता है। गिरिडीह में भी इस महापूजा को लेकर छठ व्रतियों ने पूरी परंपरा से पूजा अनुष्ठान किया और अपने परिवार और विश्व की मंगल कामना के लिए प्रार्थना की।
डीसी ऑफिस सभा कक्ष में उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग के तहत बैंक टू स्कूल कैंपेन के सफल संचालन को लेकर एक बैठक की गई। बताया गया कि इस अभियान का आयोजन 6 अप्रैल से 4 मई तक किया जाएगा, जिसको लेकर रणनीति बनाई गई। 40 वर्ष पुराना वैभवशाली होटल निखर कॉम्प्लेक्स में शानदार रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल, मैरिज लॉन, लग्जरी रूम, नवनिर्मित निखर कैफे और महिलाओं के लिए बहुत ही खास निखर बुटीक। यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट खाने में चाइनीज, तंदूरी, भारतीय व कॉन्टिनेंटल व्यंजन उपलब्ध। वहीं अति सुंदर निखर कैफे में पिज्जा, बर्गर, सिजलर, ग्रिल्ड आइटम, सिजलिंग ब्राउनी, पास्ता, बहुत ही उम्दा कॉफी अवेलेबल है। इस भव्य होटल में आप शादी विवाह पार्टी, किट्टी पार्टी, बर्थडे पार्टी, रिंग सेरेमनी या बिजनेस मीटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की सुविधा है, साथ ही स्विगी, जोमेटो पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमारा पता कोट रोड, गिरिडीह। सीओडी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूरब की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी, जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीओडी, गिरिडीह। आप अपने करियर को दें एक नई उड़ान। जी हां, कोलकाता के दक्षिण दरी रोड में स्थित होटल एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कॉलेज RCP एजुकेशन में नामांकन जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार से मान्यता प्राप्त इस कॉलेज में
होटल मैनेजमेंट का डिग्री कोर्स, एडवांस डिप्लोमा कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट एंड अदर कोर्स करवाए जाते हैं। वेस्ट बंगाल ट्रस्ट और भारत सेवक समाज द्वारा संचालित इस ISO सर्टिफाइड कॉलेज में वेरी प्रोफेशनल फैकल्टी, कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर, डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट एंड मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल है। यू कैन गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप। इस कॉलेज में ट्रेनिंग प्रोग्राम और 100% प्लेसमेंट की सुविधा भी उपलब्ध। भारत के नामी गिरामी होटल इस कॉलेज में कैंपस सिलेक्शन करते हैं। RCP एजुकेशन में अपना नामांकन करवाएं और पाएं शानदार करियर। हमारा पता 17/36 दक्षिण दरी रोड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। डीसी ऑफिस सभाकक्ष में शुक्रवार को उपायुक्त नमन प्रियश लकड़ा के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग के तहत बैक टू स्कूल कैंपेन के सफल संचालन को लेकर एक बैठक की गई। बताया गया कि इस अभियान का आयोजन 6 अप्रैल से 4 मई तक किया जाएगा। बैठक के दौरान जिला स्तरीय पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड प्रसार पदाधिकारी, DRP, CRP एवं अभियान के लिए प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान बताया गया कि विगत 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण 5 से 18 आयु वर्ग के विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों, प्रवासी परिवार के बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, कोरोना महामारी के कारण जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो गई है, वैसे बच्चों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान विभिन्न बिंदुओं की गहन समीक्षा करते हुए रणनीति तैयार की गई। बैठक में मुख्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला योजना पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, डाक प्रतिनिधि, धनवार एवं डुमरी, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सहायक परियोजना पदाधिकारी, स्थानीय प्रतिनिधि, मुखिया, स्टेक होल्डर, BPM, नीति आयोग, फेलो व संबंधित विभाग के अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। किसान मंच का अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को 32वें दिन भी अंबेडकर चौक पर जारी रहा। इस दौरान प्रदर्शनकारी किसान धरना स्थल अंबेडकर चौक से जिला प्रशासन के खिलाफ नारा लगाते हुए टावर चौक तक गए और वहां से वापस आकर पुनः अंबेडकर चौक में धरना पर बैठ गए। मौके पर किसानों ने कहा कि अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अब आंदोलन के साथ साथ ये न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएंगे। किसान मंच का अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को 32वें दिन भी अंबेडकर चौक पर जारी रहा। यहां बगैर घूस का रजिस्टर 2 और खतियान का नकल नहीं मिलने से नाराज किसानों ने देवरी अंचल के लाहीबारी मौजा कमेटी के अध्यक्ष प्रभु किस्कू एवं बेंगाबाद अंचल के अमजो मौजा कमेटी के अध्यक्ष छत्रधारी सिंह के संयुक्त नेतृत्व में जिला प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी किसान धरना स्थल अंबेडकर चौक से जिला प्रशासन के खिलाफ नारा लगाते हुए टावर चौक तक गए और वहां से वापस आकर पुनः अंबेडकर चौक में धरना पर बैठ गए। धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के गिरिडीह जिला अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह अधिवक्ता ने कहा कि रिश्वत को लेकर अधिकारी इतने ताकतवर हो गए हैं कि भारत सरकार के मंत्री को भी तरजीह नहीं दे रहे हैं। सरकारी अधिकारी घूस लेना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानने लगे हैं। सत्ताधारी दल के लोग भी बेबस नजर आ रहे हैं। इसलिए किसान मंच किसानों को बगैर घूस का रजिस्टर 2 दिलाने के लिए अब आंदोलन के साथ साथ न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएगा। इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में अजित कुमार सिन्हा, ज्योति सोरेन, विजय सिंह, महेंद्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह, श्याम सुंदर सिंह, सुकर सिंह, पप्पू सिंह, नारोदास, हेमलू कोल, बिल्टू कोल, हेमलाल मुर्मू, मैनेजर सिंह, छत्रधारी सिंह, छोटू दास, प्रभु किस्कू, अघन हांसदा, सिकंदर अंसारी सहित कई किसान उपस्थित रहे। हम लोग यहाँ बैठे हैं कड़ीब धूप में 32 दिन हो गया हम लोगों को। अभी तक कोई भी नहीं आया देखने के वास्ते। अब हम लोग कड़ीब धूप में रात को मच्छर भी काटते हैं, दिन को धूप से परेशान है। फिर हम लोग रजिस्टर 2 और खतियान लेके रहेंगे, पूरा लेके रहेंगे। आज किसान मंच का धरना 32वां दिन हो रहा है, जो कि कल झारखंड JMM का जिला अध्यक्ष संजय सिंह आए हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि रामनवमी के 2 दिन बाद आप लोग का फैसला सुनाया जाएगा। DC साहब से वार्ता करेंगे। हम लोग 2 दिन यहाँ पर और इंतजार करेंगे, नहीं तो आगे की राजनीति हम लोग उसका तैयारी करेंगे। गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू ने बस स्टैंड रोड स्थित JMM कार्यालय में रामनवमी अखाड़ा के समय को बढ़ाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मौके पर इन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसी राजनीतिक दलों की भावनाओं से नहीं, बल्कि आम जन भावनाओं से चलती है, जिसे देखते हुए ही अखाड़ा खेलने के समय को 6 बजे से बढ़ाकर 10 बजे रात किया गया है।
गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने शुक्रवार को बस स्टैंड रोड स्थित जेएमएम कार्यालय में रामनवमी अखाड़ा के समय को बढ़ाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मौके पर इन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसी राजनीतिक दलों की भावनाओं से नहीं बल्कि आम जनभावनाओं से चलती है। कहा कि बिहार में डीजे प्रतिबंध है, लेकिन वहां के भाजपाइयों को इससे कोई डर नहीं है, लेकिन झारखंड में भाजपा के कुछ नेता इस पर बयानबाजी करते फिरते हैं। कहा कि हजारीबाग के विधायक मनीष जायसवाल डीजे लागू कराने के लिए हाई कोर्ट जा रहे हैं। अगर उनमें क्षमता है तो बिहार में डीजे क्यों नहीं चालू करा देते। कहा कि रामनवमी को लेकर जो 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था वह उचित नहीं था, जिसे देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अखाड़ा 10 बजे रात तक खेला जा सकेगा। कहा कि इसमें भाजपा के दबाव का कोई मसला नहीं है। वास्तविक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए इस तरीके के प्रपंच करती है। बगल के पड़ोसी राज्य बिहार में डीजे बैन है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई तकलीफ नहीं है। झारखंड में डीजे बैन के मुद्दे पर हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल जा रहे हैं हाई कोर्ट। इतना ही है उनकी सरकार बिहार में, वहाँ डीजे क्यों नहीं चालू करा दे रहे हैं। और रह गया सरकार जनभावनाओं के अनुरूप चलती है, किसी राजनीतिक दल के विचारधारा से नहीं चलती है। सरकार को यह प्रतीत हुआ कि 6 से 6 की जो समयावधि है वो झारखंडी जनभावना के विरुद्ध है, इसलिए सरकार ने उस समय को बढ़ाया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के दबाव का कोई मसला नहीं है। और मैं पुनः दोहरा कर करता हूँ कि बहुसंख्यक हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करने का जो रवैया भारतीय जनता पार्टी ने अख्तियार किया है, इसको जल्दी ही बदली करे, क्योंकि आम जनता इस बात को समझ रही है कि सिर्फ भावनाओं को भड़का कर राजनीति करने की जो आदत भारतीय जनता पार्टी की है, यह किसी भी स्थिति में समाज के लिए उचित नहीं है। मकतपुर बरगंडा रोड में शिवम क्लिनिक के सामने स्थित आनंदम कैफे कम रेस्टोरेंट में वेज नॉन वेज दोनों प्रकार के व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। यहाँ इंडियन, चाइनीज, तंदूरी आइटम उपलब्ध है। इस हाइजीनिक रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट पनीर चिली, पनीर पसंदा, पनीर कोल्हापुरी वगैरह और नॉनवेज में जायकेदार चिकन बिरयानी, चिकन 65, चिकन टिक्का, चिकन कोल्हापुरी, तंदूरी चिकन, चिकन बटर मसाला, फिश करी उपलब्ध है। साथ ही यहाँ 60 रुपए से 199 रुपए तक वेज थाली और 120 रुपए से 180 रुपए तक की नॉनवेज स्पेशल थाली की व्यवस्था है। आप यहाँ जन्मदिन पार्टी भी कर सकते हैं, तो अवश्य पधारें। हमारा पता शिवम क्लिनिक के सामने, मकतपुर, बरगंडा रोड, गिरिडीह। भरोसे का 40 वर्ष यानी कि बाबा टेक्सटाइल। जी हाँ, बाबा टेक्सटाइल की एक नई शॉप कालीबाड़ी के निकट मकतपुर मेन रोड में खुल गई, जहां आपके पसंद की शर्टिंग, शूटिंग साड़ियां, डिजाइनर शेरवानी, शर्ट पैंट, शानदार सूट, जीन्स वगैरह की प्रीमियम क्वालिटी की रेंज उपलब्ध है। यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर लिनन क्लब, रेमंड्स, अरविंद जैसे ब्रांडेड कंपनियों के एक्सक्लूसिव कपड़े और ब्रांडेड साड़ियां भी मौजूद हैं। अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए एक बार अवश्य पधारें। बाबा टेक्सटाइल की नई ब्रांच का पता पान आनंद प्लाजा, मकतपुर मेन रोड, गिरिडीह। Admissions are going on for the session 2022-23 for classes nursery to 9. Only few seats are available for nursery, so hurry up and gift a better future to your children. Hostel facilities for boys are available for class 4 to 12. Our address: DNSTAV Public School, बुलाकी रोड, एनसिरसिया, गिरिडीह। भेलवा घाटी के पालो मुर्मू की मौत अंबा चौक के पास हुए सड़क हादसे में हो गई। घटना के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। भेलवा घाटी के पालो मुर्मू की मौत सड़क हादसे में हो गई। शुक्रवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि पालो मुर्मू अपने घर से ससुराल तिसरी थाना क्षेत्र के घरघोड़ा जा रहा था। इसी बीच अंबा चौक के पास एक्सीडेंट हो जाने से यह बुरी तरह से घायल हो गया। आनन फानन में इसे 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने इसे मृत घोषित कर दिया। बाद में सदर अस्पताल में इसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हर रोज हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ शुक्रवार को भाकपा माले ने झंडा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। इस दौरान माले नेताओं ने बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की मांग की। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हर रोज हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ शुक्रवार को भाकपा माले ने झंडा मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका और बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की मांग की। यहां कार्यक्रम की अगुवाई पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव,
गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, पप्पू खान आदि ने की। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में माले नेताओं ने कहा कि 5 राज्यों में चुनाव संपन्न होते ही मोदी सरकार असलियत पर आ गई है और आम जनता के ऊपर जानलेवा महंगाई थोपने के लिए तेल एवं गैस कंपनियों को पूरी तरह से बेलगाम कर दी है। कहा कि देश की जनता महंगाई से पहले से ही त्रस्त है, ऊपर से मोदी सरकार तेल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ाकर अलग से उनके जान मारने पर तुली हुई है। हम इसका विरोध करते हैं। सरकार तत्काल पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतें वापस ले, साथ ही आवश्यक वस्तुओं के तहत इनकी कीमतों को हमेशा कंट्रोल में रखने की गारंटी करे। इस पुतला दहन कार्यक्रम में मुख्य रूप से पप्पू खान, कयूम अंसारी, उज्जवल साव, मनोज यादव, सनातन साव, सरफराज अहमद, साहेब यादव, अशोक कुमार तुरी, मोहम्मद मजबूल, महेश चौधरी, महेंद्र चौधरी आदि मौजूद रहे। महंगाई बढ़ाने वाली मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। महंगाई बढ़ाने वाली मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। लगातार देश में जिस प्रकार से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का दाम बढ़ रहा है और महंगाई जिस प्रकार बढ़ रही है, निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि पूरे केंद्र सरकार जो है जानबूझकर गरीबों पर एक तरह से बोझ डालती चली जा रही है। और इसका जो प्रोपेगेंडा था कि सबसे पहले पे चुनाव जीतना है, रोज 80 पैसे करके बढ़ाना है, और तमाम लोग जो है जनता त्रस्त है, हर एक क्षेत्र में त्रस्त है, चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे वो निजीकरण का मामला हो, हर जगह त्रस्त है। आम जनता से अपील है कि वो खुलकर सामने आए, सड़क पर आवे, और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो जिन्होंने उनको वोट दिया है, उनको भी चाहिए कि जो विरोध करना है तो एकदम जमकर कीजिए विरोध, और उनके जो लोग आवे उनके सामने पुतला जलाइए, तब उनको लगेगा एक तमाचा है, तभी उसमें सुधार होगा, अन्यथा वो इसी प्रकार से बेलगाम काम करते रहेंगे। 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही मोदी सरकार असलियत पर आ गई है, और इस सरकार ने तेल कंपनियों को जो छूट दिया है, और वो तेल कंपनियां अभी हर दिन पेट्रोल, डीजल से लेकर के और तमाम चीजों की महंगाई बढ़ाने में लगी हुई है। आज हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, हर दिन इस चीज का विरोध हो रहा है। देश की जनता नहीं चाहती कि महंगाई, देश की जनता नहीं चाहती है कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस का दाम बढ़े, लेकिन सरकार चूंकि उसे चुनाव जीतने का घमंड है और वो सरकार ये दाम बढ़ाने में लगी हुई है। लेकिन हम मांग करते हैं, तमाम लोगों की ओर से मांग करते हैं, हर उस व्यक्ति की ओर से मांग करते हैं जो इस महंगाई का विरोध कर रहे हैं और महंगाई से उसका जीना दुभर हो गया है। लोगों का कमाई निश्चित नहीं है, लोगों की मजदूरी नहीं बढ़ रही है, लेकिन हर रोज महंगाई बढ़ रही है, और खास करके डीजल, पेट्रोल की महंगाई ने उनका जीना दुभर कर दिया है। अगर मोदी सरकार ने ये मूल्य वृद्धि वापस लेने का कानून नहीं बनाया, अगर मोदी सरकार ने पेट्रोल, डीजल को कंपनियों के हवाले जो करके रखे हैं कि उनको पूरा मनमाना छूट है दाम बढ़ाने का, अगर उसका कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लिया, तो आने वाले दिन इस सरकार को यहाँ की जनता उखाड़ फेंकेगी। हम मांग करते हैं कि ये तमाम जो डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का दाम बढ़ा है उसको वापस लिया जाए, इसको इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। डुमरी प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थित सार्वजनिक दुर्गा मंडपों में चल रहे वासंतीय नवरात्रा के 7वें दिन शुक्रवार को मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा विधि विधान से की गई। पूजा को लेकर दुर्गा मंडपों की आकर्षक सजावट, साउंड व प्रकाश की व्यवस्था की गई है। वहीं लोक गीतों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान है। डुमरी प्रखंड के स्त्री बाजार, हटियाटाड़ एवं वनांचल चौक सहित अन्य क्षेत्रों में अवस्थित सार्वजनिक दुर्गा मंडपों में 2 अप्रैल से चले आ रहे वासंतीय नवरात्रा के 7वें दिन शुक्रवार को मां दुर्गा के 7वें रूप मां कालरात्रि की पूजा सुयोग्य ब्राह्मणों के सानिध्य में विधि विधान पूर्वक की गई। वनांचल चौक के समीप स्थित दुर्गा मंडप में बीते 2 दशक से अधिक वर्ष से अपने निजी खर्च पर पत्रकार रमेश प्रभाकर व उनके परिवार के द्वारा चैती नवरात्र की पूजा अनुष्ठान आयोजित किया जाता रहा है। वहीं स्त्री बाजार, हटियाटाड़ स्थित दुर्गा मंडप में सार्वजनिक रूप से नवरात्रा का आयोजन होता है। क्षेत्रों में अवस्थित दुर्गा मंडपों में सादगीपूर्ण तरीके से पूजा अर्चना कार्य संपन्न कराए जा रहे हैं। क्षेत्रों की संबंधित पूजा कमेटी सौहार्दपूर्ण व शांति से पूजा कराने में जुटे हुए हैं। पूजा को लेकर दुर्गा मंडपों की आकर्षक सजावट, साउंड व प्रकाश की व्यवस्था की गई है। मंडपों में बजने वाले भक्ति गीतों एवं महिलाओं द्वारा सुबह शाम गाए जाने वाले लोक गीतों से पूरा क्षेत्र दुर्गामय हो गया है। सीहोर स्थित मौर्यपुरी में हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शुक्रवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान महिलाएं और युवतियां उसरी नदी से कलश में जल भरकर वापस मंदिर परिसर पहुंची, जहां कलश को स्थापित किया गया।
सीओडी स्थित हनुमान नगर मौर्यपुरी से हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शुक्रवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में 101 महिलाएं व कन्याओं ने भाग लिया। आचार्य पंडित रविकांत पांडे के नेतृत्व में कलश यात्रा निकाली गई। महिलाओं व युवतियों का जत्था सीहोडी नया पुल के तट पर सर पर कलश रखकर पहुंचा। यहां पंडितों ने विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ सभी 101 कलशों में जल भरवाया, जिसके बाद पुनः महिलाएं व युवतियां सर पर कलश रखकर प्राण प्रतिष्ठा स्थल पहुंची। यहां भी विधि विधान के साथ पूरे कलश को जगह जगह स्थापित किया गया। बताया गया कि पूर्व से निर्धारित समय के अनुसार आज सप्तमी तिथि को भव्य कलश यात्रा निकालकर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत की गई। कलश यात्रा के बाद पूजा स्थल पर वेदी पूजन कर विभिन्न देवी देवताओं का मंत्रोच्चार के साथ आह्वान किया गया। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ भी पंडितों द्वारा शुरू किया गया। बताया गया कि शनिवार को सभी देवी देवताओं के पूजन के बाद आरती की जाएगी। वहीं रविवार को शुभ नवमी तिथि को हनुमंत प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा व ध्वजारोहण किया जाएगा। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे मोहल्ले में भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा स्थल को युवकों द्वारा सजाया गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने में मनीष कुमार, नरेश कुमार, उमेश यादव, मिथिलेश कुमार, गौतम स्वर्णकार आदि लगे हुए हैं। स्टेशन रोड स्थित न्यू गिरिडीह मेडिको स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से अपनी सेवा दे रहा है। एम्स, सीएमसी, वेलोर, रिम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ उपलब्ध है। साथ ही यहाँ कई डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। प्रसिद्ध मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिल्पी कुमारी प्रत्येक दूसरे रविवार को अपने मरीजों को देखती हैं। डायबिटीज रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर अजय पटवारी प्रत्येक बुधवार को अपने मरीजों को देखते हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर A.K. श्रीवास्तव प्रत्येक रविवार को अपनी सेवा देते हैं और प्रसिद्ध दंत चिकित्सक डॉक्टर दीपक पंडा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। हमारा पता स्टेशन रोड गिरिडीह। समाज में सेवा का स्थान सर्वोपरि। मानव सेवा के क्षेत्र में रोजगारोन्मुख शिक्षा के लिए बगेड़िया जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा गिरिडीह के बोड़ो में GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल खोला गया है। झारखंड नर्सिंग परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त इस नर्सिंग स्कूल में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में सत्र 2021 से 24 के लिए नामांकन जारी है। 12वीं पास छात्राएं JNM कोर्स में अपना नामांकन करवा सकती हैं। नर्सिंग की डिग्री हासिल करके आप बड़े बड़े सरकारी अस्पतालों से लेकर नामी गिरामी प्राइवेट अस्पतालों में नौकरी पा सकती हैं। शीघ्र नामांकन के लिए नर्सिंग स्कूल के कार्यालय में संपर्क करें। यहाँ हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता GD बगड़िया नर्सिंग स्कूल, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। Registrations are open for class 11 for science, arts and commerce stream from 10th of April to 20th of April 2020. Seats are vacant for a limited period of time. So hurry up and gift a better future to your children. Hostel facilities for boys are available for class 4 to 12. Our address DNS DAV Public School, Bulaki Road and Sirsia, Giridih. नया परिसदन भवन में कांग्रेस के कार्यक्रम कन्वेनर कुमार गौरव की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बताया गया कि यह बैठक झारखंड में चल रहे मेंबरशिप और संगठन की यांत्रिक कार्य को लेकर आयोजित की गई थी, जिसमें आने वाले दिनों में कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा हुई। नया परिसदन भवन में शुक्रवार को कांग्रेस के कार्यक्रम कन्वेनर कुमार गौरव की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने को लेकर समीक्षा बैठक की गई। बैठक में कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा, NP सिंह बुल्लू, सतीश केडिया, अजय सिन्हा, मंटू, नवीन आनंद चौरसिया, संतोष राय, अमित सिन्हा, दीपक पाठक, महमूद आलम, डॉक्टर मंजू कुमारी समेत जिले भर के प्रखंड अध्यक्ष समेत कई कांग्रेसी उपस्थित थे। बताया गया कि झारखंड में चल रहे मेंबरशिप और संगठन के यांत्रिक कार्य को लेकर यह बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान आने वाले दिनों में कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। बताया गया कि कांग्रेस पार्टी आजादी के बाद से एक मजबूत पार्टी बनी हुई है।
आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार व पार्टी को और मजबूत बनाने को लेकर बैठक में उपस्थित कांग्रेसियों ने अपने अपने विचार रखे। इस बाबत कांग्रेस नेता कुमार गौरव ने कहा कि यहां की संगठन की स्थिति व आने वाले समय को लेकर रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से बैठक का आयोजन किया गया। पत्रकारों के पूछे गए सवाल कि आप संगठन की मजबूती को लेकर बैठक कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी मंत्रियों में तालमेल सही नहीं है, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि यह विधायकों की व्यक्तिगत राय है। मंत्री शिकायत को लेकर दिल्ली जाने वाले में आप भी शामिल होने के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली कुछ अन्य कामों को लेकर बुलाया था, जिसके कारण मैं दिल्ली गया था। रही बात शिकायत को लेकर, तो कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है, पार्टी की ओर से कोई निर्णय आएगा तो जरूर जाएंगे। झारखंड में जो चल रही मेंबरशिप है उसको लेकर के हमारे संगठन के आंतरिक कार्य को लेकर के एक समीक्षा बैठक की तरह यहाँ रखी गई है, और जिसमें हमारे सारे गणमान्य लोग, हमारे अध्यक्ष महोदय, पूर्व अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर मंजू कुमारी, अजय जी, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ उपस्थित हैं, सतीश जी, और सब अपने विचारों को रख रहे हैं और कांग्रेस को कैसे आगे और मजबूत किया जाए उसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को तो मैं तो विधायक नहीं हूँ, पर जब भी मेरा मन करता है मैं मंत्रियों से ज़रूर मिल लेता हूँ और पार्टी संगठन के बारे में उनसे विचार विमर्श भी कर लेता हूँ। अभी जो नाराजगी आखिर लगातार, देखिए, मैं ये नाराज आप लोग कार्यकर्ता की बात नहीं सुनते, ठीक है, विधायक की बात भी नहीं सुनते, कार्यकर्ता की बात क्या सुनते? क्या फिर से अपना प्रश्न? विधायक की बात मंत्री नहीं सुनते। मैंने अभी आपको कहा कि ये उन विधायकों की बात हो सकती है और ये उन विधायकों का सोचना हो सकता है कि लोग हमारी बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, पर मैं अभी फ़िलहाल उन बातों पे चर्चा करने यहाँ नहीं आया हूँ। मैं संगठन के यहाँ के संगठन की क्या स्थिति है और यहाँ में लोगों को अपने क्या विचार रखने हैं, आने वाले संगठन की रूपरेखा कैसे होनी चाहिए, उसके लिए यहाँ लोगों से बात करने आया हूँ, उनके विचार लेने आया हूँ, और जो प्रश्न आपका है उसका उत्तर भी। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित ओपन माइंड स्कूल में 17 अप्रैल 2022 रविवार को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 9 तक के एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट रखा गया है। एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, जिसकी अंतिम तिथि 16 अप्रैल है। 80% मार्क्स लाने वाले छात्रों को फ्री एडमिशन दिया जाएगा। प्ले ग्रुप में बिल्कुल फ्री एडमिशन दी जाएगी। साथ ही 11th में नामांकन के लिए फ्री रजिस्ट्रेशन की जा रही है। हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स अप टू स्टैंडर्ड 12। जल्द रजिस्ट्रेशन के लिए स्कूल ऑफिस या सिटी ऑफिस में संपर्क करें। अवर एड्रेस नियर टाउन थाना धरियाडी गिरिडीह एंड सिटी ऑफिस अपोजिट कैथोलिक चर्च पचम्बा रोड मोहनपुर गिरिडीह। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में नन्ही दुनिया नर्सरी से 12 तक के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड और विद्या विकास समिति से संबद्ध इस विद्यालय में संस्कार युक्त व आधुनिक शिक्षा, अनुशासित माहौल, बहुत ही अनुभवी शिक्षक, डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, म्यूजिक क्लासेस, डांस क्लासेस, योगा क्लासेस, सीसीटीवी कैमरा, प्ले ग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, अग्निशामक यंत्र, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। स्कूल के प्रिंसिपल शिव कुमार चौधरी के कुशल प्रबंधन से छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता बरगंडा गिरिडीह। कोल्डिहा स्थित किरण पब्लिक स्कूल में नर्सरी से 12 तक नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में 12th में आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स तीनों स्ट्रीम में पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में बहुत ही अनुभवी शिक्षक, कंप्यूटर क्लासेस, रिच लाइब्रेरी, मॉडर्न साइंस लैब, उर्दू में तालीम की व्यवस्था, डांस क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, खेलने के लिए विशाल मैदान, सीसीटीवी कैमरा और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ के शानदार हॉस्टल में अनुशासित माहौल, पौष्टिक भोजन और विशेष कोचिंग की व्यवस्था है। विद्यालय के चेयरमैन अशोक सिंह, निदेशक राजीव रंजन सिंह व प्रिंसिपल राघव भोक्ता के नेतृत्व में छात्रों का समग्र विकास हो रहा है। नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता कोल्डिहा गिरिडीह।
सदर अस्पताल में शुक्रवार को दिव्यांग जांच कैंप लगाकर 70 दिव्यांगों की दिव्यांगता प्रतिशत की जांच की गई। बताया गया कि यह कैंप हर माह 8 और 25 तारीख को लगाई जाती है। सदर अस्पताल में शुक्रवार को दिव्यांग जांच कैंप लगाया गया, जिसमें 70 दिव्यांगों के दिव्यांगता प्रतिशत की जांच की गई। इस दौरान दिव्यांगों के आंख, नाक, कान, गला और हाथ पैर से दिव्यांग लोगों की जांच कर उन्हें सर्टिफिकेट मुहैया कराया गया। बताया गया कि यह कैंप हर माह 8 और 25 तारीख को लगती है। कैंप में मुख्य रूप से डॉक्टर फजल अहमद, डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर लवकुश, असिस्टेंट अमोल कुमार भगत, रंजन सिंह, विजय कुमार, नरेश कुमार, रवि कुमार आदि लोग लगे हुए थे। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। एसडीओ के नेतृत्व में रामनवमी को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च। शहरी क्षेत्र में प्रशासन ने घूम घूम कर लोगों को दी हिदायत। रामनवमी पर विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने का दिया निर्देश। आग में झुलसकर गादी श्रीरामपुर की युवती की हुई मौत। सदर अस्पताल में करवाया गया शव का पोस्टमार्टम। चाय बनाने के दौरान स्टोव से झुलसी थी युवती। रामनवमी के दस्तक के साथ ही चल रही है अखाड़ा की तैयारी। चौक चौराहों पर किया जा रहा है लाठी खेल का रिहर्सल। भगवा झंडे से पटा पूरा इलाका। और उदीयमान सूर्य को अर्घ अर्पण के साथ ही 4 दिवसीय चैती छठ महापर्व की हुई समाप्ति। अर्घा घाट समेत विभिन्न छठ घाटों में उमड़ा आस्था का सैलाब। भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।